पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम श्री विष्णु भगवान के अवतार थे। भगवान परशुराम भगवान श्री विष्णु के सबसे क्रूर अवतार माने गए हैं। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के सबसे छोटे पांचवी संतान थे। पांचों भाइयों में भगवान परशुराम ही सबसे ज़्यादा लाडले थे। भगवान परशुराम पृथ्वी पर सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। पूरी पृथ्वी पर उनके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं था। भगवान शिव के द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। भगवान परशुराम के पिता बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त था। भगवान परशुराम अपने पिता के सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी पुत्र थे। अपने पिता द्वारा दिए गए हर आदेश का वह पूरी निष्ठा के साथ पालन करते थे। पिता के साथ साथ माता से भी उन्हें बहुत प्रेम था। तो फिर ऐसा क्या हुआ था जो अपने माता पिता के सबसे लाडले होते हुए भी भगवान परशुराम को अपनी ही माता का सिर काटना पड़ा? ऐसा क्या कारण था जो उन्हें अपनी माता का सिर काटने के लिए विवश होना पड़ा? आइए जानते हैं। एक समय भगवान परशुराम की माँ अपने पति महर्षि जमदग्नि के स्नान के लिए नदी से पानी लेने गईं। उसी नदी के किनारे माता रेणुका से कुछ दूरी पर राजा चित्ररथ स्नान कर रहे थे। माता रेणुका का मन विचलित हो गया और वह काफ़ी समय तक चित्ररथ को स्नान करते देखती रहीं। वह भूल चुकी थी कि उन्हें अपने पति के स्नान के लिए जल लेकर जाना है। महर्षि जमदग्नि को अपनी पत्नी रेणुका का इंतजार करते हुए काफ़ी समय बीत चुका था। अंत में जब माता रेणुका जल लेकर आश्रम पहुंची तो उनके पति महर्षि जमदग्नि ने उनके देर से आने का कारण जानने के लिए ध्यान लगाया। ध्यान शक्ति से महर्षि जमदग्नि ने माता रेणुका के देर से आने का कारण जान लिया और तब महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका पर बहुत क्रोधित हुए। उसी समय आश्रम में उनके चारों पुत्र भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने अपने बड़े पुत्र से कहा कि अपनी माता का वध कर दो, परंतु माता से मोह होने के कारण उसने अपनी माँ का वध नहीं किया। इस प्रकार महर्षि जमदग्नि ने बारी बारी अपने चारों पुत्रों को आदेश दिया कि वह अपनी माता का वध कर दें, परंतु किसी ने भी अपने पिता की बात नहीं मानी। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बड़ा पाप माना गया है और यहाँ तो अपनी माता का वध करने की बात थी। पिता की आज्ञा का पालन न करना भी एक बड़ा अपराध है। महर्षि जमदग्नि के चारों पुत्रों ने जब अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया तो उनके पिता ने उन चारों की चेतना बुद्धि और विचार शक्ति नष्ट होने का श्राप दे दिया। फिर थोड़ी देर में भगवान परशुराम भी आश्रम आ गए। फिर महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि वह अपनी माँ और अपने चारों भाइयों का वध कर दे। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए बिना एक क्षण गवाए भगवान परशुराम ने अपनी माँ और अपने चारों भाइयों का वध कर दिया। तब महर्षि जमदग्नि भगवान परशुराम से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। भगवान परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। इसलिए जब महर्षि जमदग्नि ने भगवान परशुराम से वरदान मांगने को कहा तो भगवान परशुराम ने वरदान में अपनी माँ और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। भगवान परशुराम के पिता ने वरदान के फलस्वरूप भगवान परशुराम की माँ और उनके चारों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का मान भी रख लिया और उनकी माँ और चारों भाई भी जीवित हो गए। परंतु फिर भी माँ की हत्या का पाप तो उन पर चढ़ ही गया था। इस पाप से मुक्ति पाने हेतु भगवान परशुराम एक पर्वत पर शिवजी की तपस्या करने लगे। भगवान परशुराम की कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें मृत्यु कुंड के जल में स्नान करने का आदेश दिया। भगवान शिव ने कहा कि मृत्यु कुंड के जल में स्नान करने के बाद ही तुम अपनी माता की हत्या के दोष से मुक्त हो पाओगे। भगवान परशुराम ने वैसा ही किया और अपनी माता की हत्या के दोष से मुक्ति प्राप्त की। वर्तमान में यह मृत्यु कुंड
राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। इस स्थान को मेवाड़ के तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान से कुछ दूर पहाड़ी पर भगवान शिव का एक मंदिर है, जिसे भगवान परशुराम ने स्वयं अपने फरसे से काटकर बनाया था।